कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, देखा होता तो अब तक यहीं आ गए होते, लेकिन ये गए कहाँ? छिप छिप के क्या देख रही थी? तुम मुझे देख रही थी ना? झूठ मत बोलो, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो और अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। कैसी सजा? जो मैं पूछूंगा उसका सच सच में जवाब देना। अगर झूठ बोला ना, पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोलूंगा तुम मेरी जासूसी कर रही थी। क्या पूछना है आपको? तुम मेरी ट्रू फैन हो ना, तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। वो भी पता होगा जो शायद मुझे खुद ना पता। तो बताओ मुझे कि मेरी शादी हुई है कि नहीं? देखो, ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी शादी हुई है कि नहीं। मुझे लगा ही था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे कि तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही। नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी? मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या छुपाऊंगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ जो मैं आज उनसे मिल आई, नहीं तो पता नहीं कब तक उस फोटो के बारे में सोचते रहते वो, और फिर दोबारा उनके दिमाग पर असर पड़ता। कब तक चलेगा ऐसा? न पूरी तरह से कुछ याद आ रहा है, न पूरी तरह से ठीक हो रहा है। अरे तू कब आई? बस अभी आई। अरे तू आ भी गई बेटे, मुझे तो गेम में पता ही नहीं लगा। हाँ दादी। क्या मेरा सामान लाई है ना? ला। अरे वो मैं भूल गई। क्या बेटा, मैंने फोन करके तुझे याद भी कराया था कि नमक, मिर्च और गरम मसाला। कैसे बनेगी सब्जी? माँ आपने कहा तो था, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। बेकार में इतना इंतजार किया, इससे अच्छा मैं आप ही ले आती। तो मैंने तो तुझे कहा था पर तू मानी ही नहीं ना। ओ तुम दोनों चुप करो। वो बेचारी बाहर से ऑफिस सारा दिन काम करके आई है, बजाय इसके कि कोई चाय पानी पूछे दोनों चालू है एक दूसरे को ब्लेम करने पे कि तेरी गलती है, कि तेरी गलती है। नहीं नहीं दादी, वाकई मेरी गलती है। मैं जाकर अभी सामान ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ मेरे पास। और जानकी तू जा और जाकर जो जरूरी सामान है ना, मसाले, वो तो अभी ले आ, और बाकी का जो पूरा सामान है वो कल सरला ले आए। चल जानकी जा, मसाला ले आ, मैं जाके बनाती हूँ तब तक रोटियाँ। अच्छी पतली पतली बनाना, फूली हुई। अच्छा वाह नरम। कमाल, तीन अभी तक फोन करके बताया ही नहीं कि उन्होंने अभी को देखा या नहीं। उन्हीं के लिए मैं आलिया के साथ इतना नाटक किया और एक मैसेज ही कर देती। मैं ही फोन कर लेता हूं। ओह नो, मैं तो पूरब को फोन करना ही भूल गई। पूरब, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था या मैसेज करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ये गलत है, सीरियसली। अब मैंने आपके लिए ऐसा कुछ किया और आप है कि पूरब मैं बोल रही हूँ ना, मेरी ही गलती है, मैं माफी भी मांग रही हूँ। अब क्या तुम मुझे पनिशमेंट दोगे? क्या, छोड़िए, मुझे बताइए ना वहाँ हुआ क्या? आपने अभी को देखा क्या? वहां पर तो जो हुआ अच्छा हुआ। पता है कितना अच्छा लगा इनसे मिलके। एक सेकंड, मिलके मतलब उन्हें देख के। मेरे लिए तो उन्हें देखना ही उनसे मिलने जैसा है ना, इसलिए मैंने बोला मिलके। वो अच्छे भी बहुत लग रहे थे ना। कहीं खोए हुए थे, मोबाइल में शायद कोई वीडियो देख रहे थे। तुम कहाँ थे? तुम्हें नहीं देखा मैंने। क्या बताऊं दी, वो आलिया है ना, वो भी साथ में आ गई। वो आपको ना देखे इसके लिए मुझे उसको कंपनी देनी पड़ी, और एक टाइम तो ऐसा है कि मुझे उसे वॉशरूम में बंद करना पड़ा। वॉशरूम में? हाँ दी, अब सारे आइडियाज दिमाग से खत्म हो गए थे कि उसको आपके सामने आने से कैसे रोकूं। तो उस टाइम जो समझ आया ना मैंने कर दी। लेकिन वो तो बहुत गुस्से में आ गई होगी। हाँ किया ना, वो तो पागल हो गई थी। और उसको पता कहाँ है कि उसको वॉशरूम में लॉक मैंने किया। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके।
किस्मत भी कैसे कैसे दिन दिखाती है ना प्रज्ञा। देखो ना कैसे दिन आ गया और क्या हालत हो गई है तुम्हारी। कहाँ तुम टीचर हुआ करती थी और अब तुम एक रिसेप्शनिस्ट बनकर रह गई हो, और जिसके लिए ये सब कुछ तुम किया करती थी वो तो अब किसी और का हो गया है। तभी तो जिसके लिए तुम ये सपने देखा करती थी आज तुम उसके पोस्टर साफ कर रही। बुरा लगा, सॉरी। तुम्हारे लिए लेकर आई हूं खास, और इसकी आदत डाल, फूल की नहीं बुरा लगने की। ये अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें बोला था कि भाई के सपने देखना बंद कर दो, बिकॉज भाई जिसके सपने लेते हैं वो उनकी लाइफ में वापस आ रही है। यस, तनु। क्या है ना, तनु इज डिफरेंट, शी इज ब्यूटिफुल, और उसके साथ भाई को रहना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ घूमना फिरना, इनफैक्ट वो पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने वाले। और इस बीच में अगर वो तुम्हारे साथ कभी हंस के बात कर लेते हैं, उसको गलत मत समझना। उनका इंटेंशन तुम्हारे साथ फीलिंग्स के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं है प्रज्ञा। क्योंकि क्या है ना, अब वो अभिषेक प्रेम मेरा नहीं रहे जो तुम्हारे पति थे। अब वो अभिषेक प्रेम मेरा है जो मेरे भाई, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, जिसका फर्स्ट लव है म्यूजिक और दूसरा लव तनु, और तीसरा नहीं, तुम गिनती में आती नहीं। तुम्हारी तो उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है प्रज्ञा। भाई और तनु दोनों छुट्टी पर गए। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो रही? अभी सर आपको कुछ चाहिए? नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। आलिया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया। तुम मेरे लिए परेशान हुई होगी इसलिए यहाँ पर आ गई ना। अब मैं क्या करता, 2 दिन से घर पर बैठा था, मैं बोर हो गया, पक गया था। एंड दैट मिस्टर सेठी, राइट, मिस्टर सेठी का फोन आया था। कह रहा था कि मैंने अभी तक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, 3 गाने रिकॉर्ड करने बाकी है, 4 दिन बाद एल्बम लॉन्च है, तो इसलिए मैं अपना काम करने यहाँ पर आ गया। लेकिन भाई, अरे आलिया, अगर मैंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, एंड वी कांट अफोर्ड दैट, राइट? हाँ भाई। तो मेरी फैन हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे लिए मेरी बहन कितने मायने रखती है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक कहता है? मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की सर। यस सर, शी इज राइट। मैंने खुद देखा, ये तो चुपचाप खड़ी थी, आलिया मैम ही इस पे चिल्ला रही थी। उन्होंने ही उससे रूडली बात की। हाँ सर, हम सबने भी देखा। हाँ सर, हमने आवाज तक नहीं सुनी इसकी, तो फिर ये रूडली बात कैसे कर सकती है? हाँ सर, ये चुपचाप सुन रही थी, इनका बहुत इंसल्ट भी किया। भाई ये सब तो बाद में है। इधर आओ, एक सेकंड इधर आओ। लिसन टू मी, तुम क्यों उस बेचारी पर चिल्ला रही? वो बेचारी इतनी भोली है, इतनी ऑनेस्ट है, वो सबकी बात सिर्फ सुनती है, किसी को कुछ बोलती तक नहीं। अब मेरे सामने उसकी साइड ले रहे हो? आलिया, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी बहन होकर तुम्हें किसी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मेरी तरह तुम्हारी भी एक इमेज है ना, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम अगर इसी तरह लोगों के साथ। भाई, तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये नहीं कहा आलिया कि तुम झूठ बोल रही हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसकी कोई अच्छी बात तुम्हें बुरी लग गई हो। भाई आलिया, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। कम ऑन नाउ, टेक इट इजी। तुम घर जाओ, मैं शाम को आकर तुमसे आराम से बात करूंगा। लेकिन भाई वो लड़की। हाँ, ओके। और गाँव वालों, पार्टी चल रही है यहाँ पर। एल्बम रिलीज 4 दिन बाद है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जाओ, अपना अपना काम करो, वरना रॉकस्टार गुस्से में गिटार मार देगा तुम सबके सर पे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।